गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है। और कल जो अपन ने वर्ड्स पढ़े, इससे पहले भी करीब करीब 10 या 12 सेशंस के वर्ड्स अपन लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे रूट वर्ड्स भी आपके हुए हैं। तो और उम्मीद ये हमेशा रहती है आप लोगों से कि आप लोग जो हैं वो चीज़ों को टाइम से रिवाइज़ कर रहे होंगे, बेहतर ढंग से, है ना, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। जितने एफर्ट्स हमारे, उतने एफर्ट्स शायद आपके भी रहते होंगे इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। आज अपन को जो सेशंस थे उनके अलावा और वर्ड्स करने, हालांकि है तो वो वही उसी बुक से है ये, बट एक कंप्लीट कलेक्शन है अलग से कि किस किस तरह के वर्ड्स को अपन को यूज़ करना है। जैसे आज के लिए सेशन जो है कि वर्ड्स फॉर बिफोर एंड आफ्टर, कि बिफोर और आफ्टर के सेंस में क्या क्या वर्ड्स अपन यूज़ करते हैं, कि पहले के सेंस में क्या, आफ्टर के सेंस में क्या, तो वो क्या है क्या नहीं। जैसे आसान शब्द की एम जिस शब्द है, एम जो शब्द है, इसके लिए फुल फॉर्म जो है वो एंटी मेरिडियन होती है ना। जो एम शब्द है अपन के पास में, उसकी जो फुल फॉर्म जो एंटी मेरिडियन होती है, बच्चों एंटी मेरिडियन में जो अपन के पास में शब्द एंटी है आपके पास में लिखा हुआ ANT, वर्ड एंटी का मतलब पहले और एंटी मेरिडियन का मतलब दोपहर से पहले का समय जो है। और इसी वर्ड इस ANTE, एंटी का मतलब क्या हो गया, पहले के सेंस में। और इसी तरह से जो PM है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पोस्ट मेरिडियन, मतलब दोपहर के बाद के समय, जो पोस्ट का मतलब बाद में हुआ। तो इस तरह से जो भी पहले और बाद के सेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, लगभग वो वर्ड्स जो अपने एग्जाम के हिसाब से काम के हैं या अपने एग्जाम में जो वर्ड्स आए हुए हैं, उन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में आपके लिए वर्ड रहने वाले हैं मिनिमम 35 से 40 तक वर्ड्स हो जाएंगे ये, ठीक है। इनको बार बार, जितनी बार आप अच्छे से रिवाइज करेंगे उतने बेहतर आप इन वर्ड्स में हो पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्ड। जो पहला शब्द है अपन के पास में एंटीसीडेंट, पहला जो शब्द अपन के पास में वो एंटीसीडेंट लिखा हुआ है। और एंटीसीडेंट में आपको शब्द जो है वो ANTE जो है वो फिर से आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। और ANTE से मतलब क्या हो गया, पहले के सेंस में। जो अभी अपन ने वर्ड एंटी मेरिडियन बोला था, आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे कि जो AM होता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो एंटी मेरिडियन होती है, ठीक है। उसमें एंटी जो लिखा आपको नजर आया पहले, है ना, कि दोपहर से पहले के समय में। अब यहाँ पे जो एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, ये किस सेंस में देखिएगा, इस एंटी का मतलब बच्चे पहले, ठीक है। और एंटीसीडेंट जो है इसको हिंदी के लिए इसका शब्द होता है पूर्वगामी शब्द। अब ये किस तरह से, इसका एग्जाम्पल के साथ में आपको बता देता है। जैसे सेंटेंस लिखा अपन ने, द पर्सन who lives here is Kabir। ट्रांसलेशन जो लेंगे वो ये कि व्यक्ति जो यहाँ रहता है वो कबीर है। आपको यहाँ पे नजर आए इस सेंटेंस में जो अपन ने हु का जो यूज़ किया है, हु का यूज़ अपन यहाँ पे सवाल पूछने के सेंस में नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हु का जो यूज़ है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। और वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है वो इस पर्सन के लिए है, ठीक है। तो ये जो हु है बच्चे, ये पर्सन के लिए लिखा है। पर्सन एक नाउन है और नाउन के लिए जो अपन शब्द लिखेंगे वो एक प्रोनाउन है। और यहाँ पे जो हु आपके पास में शब्द है वो अपने से, अपने बारे में जो अपने बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए अपने से पहले एक वर्ड ले रहा है। ये जो पर्सन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। और ये जो प्रोनाउन है इसके लिए जो पहले शब्द आ रहा है इसको अपन बोलते हैं, इसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। उस हिंदी में इसके लिए बोलते हैं पूर्वगामी शब्द, ठीक है। कि जो शब्द पहले आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड हु का यूज किया है। और हु जो है उसने अपने आप से पहले क्या लिया है, एंटीसीडेंट लिया है, जिसको अपन बोलते हैं पूर्वगामी शब्द, पहले आने वाला शब्द। पहचानना इसको, ठीक है। वर्ड एंटीसीडेंट लिखा है, वर्ड दैट अ प्रोनाउन रेफर्स टू, एक ऐसा शब्द जिसको कोई प्रोनाउन जो होता है रेफर करता है। एन एंटीसीडेंट यूजुअली कम्स बिफोर इट्स प्रोनाउन, कि एंटीसीडेंट जो होता है यूजुअली वो अपने प्रोनाउन से ठीक पहले आता है। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, पूर्वगामी शब्द। पहचानना मुझे। दूसरा शब्द आपके पास में एंटी डाइल्यूवियन वर्ड है आपके पास में, एंटी डाइल्यूवियन वर्ड। और इसमें भी आपको वर्ड नजर आ जाए एंटी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे
जो आपको वर्ड इसमें नजर आएगा, एंटी शब्द आपको नजर आएगा, जिसका मतलब पहले का। एंटी डाइल्यूवियन जो है इसके लिए अलग से आप नोट कर दीजिएगा, ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो अब के जमाने में नहीं चलती है, ओल्ड फैशन हो गई है, उसके लिए वर्ड अपन एंटी डाइल्यूवियन जो शब्द है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन अलग होगी। लिटरली ऑफ द टाइम बिफोर द फ्लड डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल, की बाइबल के अंदर मेंशन है फ्लड के बारे में, ठीक है। और वो बहुत पहले का मेंशन कर रखा, बहुत पहले की बात है, और ये उसके भी पहले का। मतलब यहाँ पे आसान भाषा में जो आप वर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे ओल्ड फैशन, जिसका टाइम अभी रहा नहीं हो, जो बहुत पहले की चीज है, उसके सेंस में अपन वर्ड यूज करते हैं एंटी डाइल्यूवियन, ठीक है। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, अपना एग्जाम का शब्द है ये। तीसरा वर्ड बच्चे अपन पास में एंटी मेरिडियन है। इसका मतलब भी वही पहले हो गया ना, जो ओल्ड फैशन है ना, जो चीज पहले थी अब नहीं है। जैसे रेडियो वगैरह का जो यूज है आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो मोबाइल फोन्स के अंदर इनबिल्ट है ऑलरेडी, है ना। तो वो अलग से कोई कैरी करता आपको नजर नहीं आता। कोई नजर आता है तो वो जो चीज होगी वो एंटी डाइल्यूवियन चीज हो जाएगी, मतलब बहुत ही पुराने जमाने वाली चीज हो जाएगी। ऑकवर्ड जो चीज नजर आएगी उसके लिए होता है वो एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चे, पहचानिए। फिर आपके पास वर्ड एंटी मेरिडियन लिखा हुआ है। मेरिडियन का मतलब दोपहर के टाइम के लिए, और एंटी का मतलब पहले, जो दोपहर के समय से पहले के सेंस में अपन ने वर्ड यूज किया। फिर से पहले के सेंस में वर्ड आपके पास में अकरिंग बिफोर नून, जो दोपहर से पहले हो, उसके लिए वर्ड अपन एंटी मेरिडियन शब्द का यूज करते हैं। फिर बच्चे अपन के पास वर्ड इंटीरियर है। आपने वर्ड इंटीरियर सुन रखा होगा, एक्सटीरियर सुन रखा होगा। अब आपके पास में शब्द है एंटीरियर, ठीक है। और एंटीरियर का मतलब सामने के सेंस में, सिचुएटेड बिफोर और टुवर्ड द फ्रंट, मतलब फ्रंट वाले पार्ट की तरफ जो स्थित कोई चीज है उसके लिए ना। एंटी का मतलब वही जो बिफोर पहले आ रहा हो। बिफोर जो वर्ड है अपन के पास में, बिफोर शब्द का मतलब पहले भी होता है, और बिफोर का मतलब जो है वो के सामने के सेंस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीरियर का मतलब जो सामने वाला पार्ट है उसके सेंस में वर्ड यूज कर दिया अपन ने एंटीरियर। नेक्स्ट बच्चे अपन के पास वर्ड है मेटाकार्पल, वर्ड आपके पास में लिखा हुआ। और मेटाकार्पल जो यूज करते हैं वो इस वाले पार्ट के लिए, जो ये रिस्ट है अपन की, जो कलाई है, और ये जो फिंगर्स है, यहाँ पे इनके बीच में जो हड्डियां कुछ होती है, यहाँ पे आप फील कर पाएंगे अगर आप टच करेंगे तो। यहाँ पे जो है ये वाली जो हड्डियां होती है, या फिर मेटाकार्पल जो वर्ड है, आप गूगल पे जब आप टाइप करेंगे तो वहां पे इमेजेस में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेटाकार्पल क्या है, हैविंग टू डू विद एनी ऑफ द 5 फिंगर्स बोन्स आफ्टर द कॉर्पस। वापिस लिखा है, देखिए इसको जूम कम करना पड़ेगा। With any of the 5 long bones after the carpus, carpus का मतलब रिस्ट दे रखा है, and before the fingers, मतलब वापिस जो फिंगर से पहले, कि जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स के पहले जो यहाँ पे जो हड्डियां अपन की दे रखी होती है ये वाली, तो इनके पहले के सेंस में आपके पास वर्ड मेटाकार्पल आपको वर्ड दे रखा है, कि जो रिस्ट के बाद में आता है बट जो फिंगर्स से ठीक पहले है, यहाँ पे जो हड्डियां, यहाँ पे जो बोन्स है, उनमें से किसी एक के लिए वर्ड मेटाकार्पल वर्ड यूज किया है, वो भी पहले के सेंस में, पहचानिएगा, ठीक है। 5 शब्द जो सबसे पहले एंटीसीडेंट है, पूर्वगामी शब्द के लिए एंटी डाइल्यूवियन वर्ड है। कोई ऐसी चीज जो ओल्ड फैशन है, जो अभी चलन में नहीं है, उसके लिए वर्ड है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एंटी मेरिडियन, दोपहर से पहले के समय जो है उसके लिए वर्ड। फिर आपके पास वर्ड है एंटीरियर, जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसके सेंस में वर्ड लिखा। फिर आपके पास वर्ड मेटाकार्पल है, जो फिंगर्स से पहले की जो बोन्स हैं उनमें से किसी एक बोन के लिए वर्ड मेटाकार्पल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इन वर्ड्स को देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो पाए। 1 मिनट तक इनको रिवाइज कीजिएगा आप। पहचानना बच्चों वर्ड्स। नेक्स्ट वाला स्पेशल वर्ड है भाई मेटाफिजिक्स। वर्ड बच्चों मेटाफिजिक्स का मतलब जो है ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनियादारी जो है, उसके परे की जो चीज़ है उसके लिए आता है, जहाँ पे कोई सच की खोज करता है कि ये दुनिया सच में क्या है और क्या नहीं है, कि इसके जो पीछे जो है वो सच क्या है क्या नहीं है। जो बहुत सारी बातें अपन को सुनने में को मिलती है अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, उनमें से कोई भी बात जो है वो ठीक भी है या सिर्फ और सिर्फ वो एक मिथ है, वो माइथोलॉजी है, उसके अलावा भी कुछ है। इस चीज़ को जो जानने की कोशिश की जाती है वो मेटाफिजिक्स में जानने की कोशिश की जाती है। देखिएगा
ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की एक ब्रांच है डीलिंग विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस जो है कि चीज़ों का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो किस बेस के ऊपर है, उसका आधार क्या है, उसके लिए वर्ड। In Aristotle's collected works, his treatise on this subject was placed after his physics, hence the name metaphysics। मतलब वही है कि जो फिजिक्स, फिजिकल जो वर्ल्ड है, फिजिक्स जो पूरी दुनियादारी है, ठीक है, इससे परे हटकर कि दुनियादारी की जो चीज़ें हैं वो अलग हो गई, इनकी साइंस से सब अलग हो गई। अब ये सब की सब जो बेस्ड है चीज़ें, जिनके ऊपर इनका एग्जिस्टेंस बेस्ड है, जिनके ऊपर जो सब चीज़ों का जो अस्तित्व है वो किस बेस पे है, उसको जो जानने की कोशिश की जाती है वो मेटाफिजिक्स में जानने की कोशिश की जाती है बच्चे। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो यहाँ तक याद रखना है, एग्जिस्टेंस तक। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्टेंस है, जो चीज़ों का जो अस्तित्व है वो किस बेस के ऊपर है, उसके लिए जो स्टडी की जाती है वो मेटाफिजिक्स में की जाती है। फिर बच्चे आपके पास वर्ड है मेटासाइकोसिस। वर्ड आपके पास में नेक्स्ट वाला जो है वो मेटासाइकोसिस वर्ड हुआ है। ठीक है, अब मेटासाइकोसिस जो है उसमें इस बात की स्टडी या ऐसा सोचना कि जो जब भी एक बॉडी जो है, मतलब एक इंसान जो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो सोल है वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, वो किसी भी एनिमल के सेंस में भी हो सकता है, किसी इंसान के सेंस में होता है। ऐसा जो एक अवधारणा है, ऐसी जो मन है लोगों का, ऐसी जो थिंकिंग है, वो जो वर्ड है उसके लिए वर्ड अपने पास में मेटासाइकोसिस वर्ड होता है। ये आम तौर पे आप लोगों ने सुन रखा होगा अलग अलग रिलीजन्स के अंदर कि अपने जिस तरह के कर्म होते हैं, जिस तरह के अपने डीड्स होते हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर जो है वो अलग अगला जो जन्म है उसमें मिलता है, और उसी जन्म में है ना वो जो आत्मा है किसी एनिमल के बॉडी में या फिर किसी इंसान की बॉडी में जो है वो प्रवेश करती है। तो वर्ड आपके पास में मेटासाइकोसिस, सपोज्ड आफ्टर एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टेंस है उसके बाद की बात। और पासिंग ऑफ द साइके, वर्ड साइके जो है, जब अपनी जो साइके मतलब सोल जब गुजर जाती है, मतलब निकलती है बॉडी से, ए डेथ इनटू अनदर बॉडी, जो पास हो जाती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाती है अपनी डेथ के बाद में, इधर ह्यूमन और एनिमल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, की सोल्स का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के सेंस में जो स्टडी होती है वो है आपस में मेटासाइकोसिस। एक जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रिलीजन्स के अंदर अलग अलग जो मिथ्स अपन को सुनने को मिलते हैं कि जहाँ पे इंसान जो है वो डेथ के बाद में उसकी जो सोल है वो किसी दूसरी जो है बॉडी में जाती है, उसकी जो वो चीज़ है उसके लिए वर्ड यूज मेटासाइकोसिस वर्ड अपन यूज करते हैं, जहाँ पे वर्ड आपको वर्ड मेटा मतलब बियॉन्ड है और साइको का मतलब जो सोल के सेंस में। फिर आपके पास वर्ड है पोस्टीरियर वर्ड, आपको नजर आएगा वर्ड पोस्टीरियर। बच्चों पोस्ट, जैसे वर्ड अपन ने पढ़ा था पोस्ट मेरिडियन, दोपहर के बाद का, वही वर्ड आपके पास में पोस्ट लिखा है यहाँ पे। तो पोस्टीरियर जो है कमिंग, यहाँ पे बच्चे मेटाफिजिक्स जो लिखा हुआ ना, मतलब बियॉन्ड फिजिकल, इससे परे, मतलब बाद के सेंस में। और मेटासाइकोसिस का मतलब भी जो डेथ हो जाए उसके बाद में जो सोल है उसका क्या होता है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो मेटासाइकोसिस के अंदर अंदर आता है अपन के पास में। फिर अपन के पास वर्ड पोस्टीरियर, यहाँ पे भी बच्चों वर्ड पोस्ट वर्ड लिखा हुआ जिसका मतलब बाद में। वर्ड पोस्टीरियर का मतलब कमिंग आफ्टर, सिचुएटेड बिहाइंड और टुवर्ड्स द बैक, मतलब पोस्टीरियर का मतलब बाद में, पोस्टीरियर का मतलब बाद में है, बाद में। इससे एक वर्ड और बन जाएगा पोस्टेरिटी, जो कमिंग जनरेशंस होती है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके सेंस में, फ्यूचर जनरेशंस के सेंस में अपन यूज करते हैं वर्ड पोस्टेरिटी के सेंस में। देखिएगा अलग से है भी ये वर्ड, वर्ड आपके पास में पोस्टेरिटी लिखा हुआ है, दोज बोर्न आफ्टर अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बाद जिनका जन्म होता है, मतलब कहने का वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, डिसेंडेंट्स जो है उनके, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशंस की जो भावी पीढ़ियां हैं उनके सेंस में जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज पोस्टेरिटी। वर्ड पोस्टीरियर का मतलब हुआ बाद में, ठीक है, जो है ना कमिंग आफ्टर, बाद में सेंस में। वहीं पे अपन के पास वर्ड नाउन बन गया पोस्टेरिटी, और वर्ड पोस्टेरिटी का मतलब क्या हो गया, बाद में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर वाली जो जनरेशंस हैं उनकी, जैसे आज के टाइम पे जो ऑक्सीजन की कमी चल रही है, ठीक है, तो अब आने वाला पानी की तो इश्यू चलता ही रहता है। अब पोस्टेरिटी जो है वो इन चीज़ों को झेलने वाली है, फ्यूचर जनरेशंस जो है वो इन सब चीज़ों से परेशान रहने वाली है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास पोस्ट्यूमस, आपके पास वर्ड है बच्चों पोस्ट्यूमस का मतलब है बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर, पब्लिश्ड और अकरिंग आफ्टर वंस डेथ। अब पोस्ट्यूमस का मतलब देखिएगा, सपोज किसी राइटर जो है उसने कोई किताब लिखी,
ठीक है, किसी राइटर ने कोई किताब लिखी और किताब लिखी और उसको पब्लिश करवाने से पहले उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो वो जो बुक को पब्लिश किया गया दैट इज पोस्ट्यूमस, है ना, उसको पब्लिश किया गया। या दूसरा सेंस, कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में उसको भारत रत्न दिया जा रहा है, कोई भी दूसरा जो अवार्ड उसे दिया जा रहा है, तो उसको रिवार्ड दिया गया है, उसको अवार्ड दिया गया पोस्ट्यूमसली, मतलब उसकी डेथ के बाद में। और इसी तरह से मतलब कोई भी एक्सीडेंट या किसी वजह से कोई भी बच्चा है उसके जन्म होने से 1 महीने पहले जो है वो उसके फादर जो है उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, कि बच्चे के जन्म से ठीक पहले जो उसके फादर की डेथ हो जाती, तो वो जो चाइल्ड होता है उसको अपन पोस्ट्यूमस चाइल्ड बोलते हैं। पोस्ट्यूमस राइटर भी हो सकता है, पोस्ट्यूमस चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, आप समझिएगा। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट्यूमस लिखा बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर है, या पब्लिश कोई चीज पब्लिश हुई है, कोई भी ऐसी चीज या किसी जो डेथ के बाद में हो रही है, उसके लिए जो अपन वर्ड यूज करते हैं वो पोस्ट्यूमस वर्ड यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वर्ड पता चलेगा। वर्ड बच्चों अपन के पास नेक्स्ट वाला है वर्ड पोस्ट प्रेंडियल वर्ड। पोस्ट प्रेंडियल वर्ड है, वर्ड पोस्ट प्रेंडियल का मतलब है डिनर के बाद में, मील के बाद में, खाने के बाद में। और पोस्ट प्रेंडियल वॉक समझ लो कि आमतौर पर लोग जो है खाना खाने के बाद में जो है हल्की वॉक करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ टीवी वगैरह देख लिया, कुछ स्टडी वगैरह कर ली, या हल्की सी नेप ले ली, कोई छोटी नींद है ना, हल्की सी नींद ले ली, कुछ भी पावर नेप ले लिया। तो पोस्ट प्रेंडियल से मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जो खाना खाने के ठीक बाद हो, उसके लिए वर्ड अपन पोस्ट प्रेंडियल वर्ड यूज़ करते हैं। कि अगर ज़्यादा खाना खाया है तो सिचुएशन में नींद आने वाली होगी, ठीक ठाक है तो वॉक करना है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो रही है पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के ठीक बाद, उसके सेंस में वर्ड पोस्ट प्रेंडियल वर्ड लिखा हुआ है। अकरिंग आफ्टर अ मील या आफ्टर डिनर लिखा। फिर वर्ड अच्छा अपन के पास वर्ड प्रीडिसीज्ड। वर्ड आपके पास में प्री डिसीज, देखिएगा जो वर्ड आपके पास में डिसीज्ड होता है, जो वर्ड आपके पास में डिसीज्ड वर्ड है, वो डिसीज्ड का मतलब बच्चों डेड होता है। वर्ड डिसीज्ड का मतलब जो है वो डेड के सेंस में होता है। और यहां पे वर्ड जो है प्रीडिसीज लिखा हुआ है जिसका मतलब डाई बिफोर अनदर पर्सन। वर्ड प्रीडिसीज का मतलब, प्री का मतलब पहले, किसी दूसरे व्यक्ति से पहले किसी की डेथ हो जाना। अगर कोई पर्सन जो है वो किसी इवेंट के पहले, किसी दूसरे पर्सन के पहले जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीडिसीज, ठीक है। इसमें वर्ड आपको प्री नजर आ गया जिसका मतलब पहले है, और पूरा वर्ड प्रीडिसीज हो गया जिसका मतलब पहले किसी की मृत्यु हो जाने के सेंस में वर्ड आपके पास में प्रीडिसीज। उम्मीद है आप समझ में आएंगे आपको। फिर वर्ड जो अपन के पास में है प्रीसेंट। वर्ड प्रीसेंट वर्ड आपके पास में, जैसे वर्ड यहाँ पे आपको हल्का सा नजर आएगा, जो वर्ड SCION जो शब्द था जिसका मतलब टू नो, जानने के सेंस में होता है। जहां बाद में वर्ड आपके पास में वर्ड कंसाइंस बनेगा तो भी वहीं पे वर्ड आएगा। वर्ड साइंस के अंदर भी यही तो आता है रूट, SCI जो है वो आता है रूट आपके पास में SCIN, जिसका मतलब जानना होता है। तो प्रीसेंट जो वर्ड है उसका मतलब है कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ होने वाला हो उसकी पहले ही कल्पना कर लेना, उसके वो जो चीज है, वो ख्यालात जो है वो दिमाग में पहले ही आ जाना, उसके लिए वर्ड आपके पास प्रीसेंट लिखा हुआ है। Seeming to have knowledge of events before they occur, gifted with foresight. Foresight है मतलब पहले से अपन इमेजिन कर लेते हैं कि पहले क्या चीजें अपने पास साथ होने वाली है। वर्ड प्रीसेंट का मतलब है seeming to have knowledge of events before they occur, मतलब ऐसा प्रतीत होना। अगर कोई पर्सन को अपन ने प्रीसेंट बोला है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि इससे जो है वो चीजों के होने से पहले पता चल जाता है भी क्या होने वाला है। तो वर्ड सियंस का मतलब नो और प्री का मतलब पहले, कि पहले ही जो चीजों के बारे में जानकारी रखता है, उसके लिए वर्ड अपन यूज करते हैं, प्रीसेंट वर्ड का यूज करते हैं। बच्चे पहचान लीजिएगा, देखिएगा वर्ड, ठीक है। देखो वर्ड पोस्टेरिटी था, मतलब फ्यूचर जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस, उनके सेंस में वर्ड पोस्ट्यूमस चाइल्ड है, तो ऐसा चाइल्ड जिसका जो है जन्म जो है वो सॉरी उसके फादर की डेथ के बाद में जो है वो जन्म हुआ हो, उसके लिए वर्ड है। वर्ड पोस्ट प्रेंडियल वर्ड लिखा है, तो डिनर के ठीक बाद में पोस्ट प्रेंडियल जो स्ट्रोल है, कोई वॉक ली है, उसके सेंस में। प्रीडिसीज का मतलब हो गया पहले डेथ हो जाने के सेंस में, और प्रीसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज, इवेंट जो है उसके होने से पहले ही कोई चीज का आभास हो जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है, उसके सेंस में अपन वर्ड यूज करते हैं प्रीसेंट। नेक्स्ट बच्चों अपन के पास वर्ड, इसमें वर्ड देखो प्री लिखा, पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखा, पोस्ट लिखा हुआ, इनसे आप पहचानना। नेक्स्ट बच्चों फिर से आपके पास वर्ड वही प्रेजेंट
प्रेसेंटिमेंट वर्ड है आपके पास में, प्रेसेंटिमेंट वर्ड लिखा हुआ है, प्री सेंटिमेंट नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रेसेंटिमेंट इसको बोलते हैं फीलिंग दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट इज अबाउट टू हैपन बिफोर दैट इवेंट अकर्स, फॉरबोर्डिंग। वापिस समझिएगा, वर्ड प्रिसिएंट का मतलब तो है उसमें बुरी चीज से और अच्छी चीज से मतलब नहीं है। जब भी कोई चीज होने वाली है फ्यूचर में और उसका आभास अपन को पहले हो जाए, वो अच्छा है या बुरा हो, ठीक है, उसके लिए वर्ड प्रिसिएंट है। लेकिन जो प्रीसेंटिमेंट आपके पास वर्ड है या प्रेसेंटिमेंट जो वर्ड है, जिसका मतलब कुछ भी गलत होने वाला है उसका आभास है ना, लोगों को लग जाता है कुछ जो सुपरस्टिशंस होते हैं अलग अलग चीज़ें की, आंख वाँख भी कोई फड़कती है ना, तो विंकिंग हो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है, शायद कुछ गलत होने वाला है। दैट इज प्रेसेंटिमेंट जो वर्ड है। फीलिंग दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट, कोई चीज़ अनफॉर्चुनेट है मतलब दुर्भाग्य वाली जो बात है वो कुछ होने वाला है, इस तरह का जो पहले का आभास होता है उसको अपन प्रेसेंटिमेंट वर्ड यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी में वर्ड है प्रोग्नोसिस वर्ड है। वर्ड प्रोग्नोसिस का मतलब बच्चे फोरकास्ट। वर्ड प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। वर्ड प्रो का मतलब यहाँ पे फिर से पहले आपके पास वर्ड प्रेडिक्शन ऑफ प्रोबेबल कोर्स ऑफ इलनेस, कोई भी इलनेस है या कोई भी सिचुएशन है उसमें क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए वर्ड प्रोग्नोसिस बोलते हैं। आमतौर पर जैसे वर्ड आप लोगों ने डायग्नोसिस वर्ड आपने पढ़ रखा है, जहाँ पे बीमारी जो है उसकी पहचान करते हैं, क्या अब यहाँ प्रोग्नोसिस है कि कोई डॉक्टर वगैरह जो है उसने बीमारी की पहचान कर ली और उसके बाद बता दी कि ये जो आपकी जो डिजीज़ है इसका ये कोर्स रहने वाला है, इतने दिन में ये खत्म होगी, इन दवाइयों से ये चीज़ें होने वाली है। तो आने वाले 10, 15, 20, 25 दिन के बारे में जो अपन को डोज मिलती है, जो मेडिसिन मिलती है और वो जो पूरा एक कोर्स अपन को मिलता है, उसके लिए वर्ड अपन के पास में है प्रोग्नोसिस। वर्ड जो प्रोफेसी, वर्ड प्रोफेसी का मतलब तो वही है भविष्यवाणी। वर्ड प्रो मीन्स पहले वापिस, और फेसिव जो वर्ड है यहाँ पे आप टू टेल के सेंस में, और फोरटेल इंडिकेट बिफोर हैंड मतलब पहले से ही कोई चीज़ को इंडिकेट कर देना, कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करना, कोई चीज़ की जो है वो भविष्यवाणी कर देना, है ना, मतलब पहले बोलने के सेंस में वर्ड हुआ। फिर वर्ड अब आपके पास में प्रोफिलेक्सिस वर्ड है, प्रोफिलेक्सिस वर्ड आपके पास में, जिसका मतलब है प्रोफिलेक्सिस का मतलब बच्चे कोई भी डिजीज जो है वो अपन को ना हो और इस चीज़ को टालने के लिए जो भी अपन कदम उठाते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रोफिलेक्सिस। मतलब जब भी कोई मास्क का यूज़ करना हो, सैनिटाइजर का यूज़ करना हो, कि ताकि अपन कोई डिजीज़ को जो कोरोना है उसको अपन अवॉइड कर सके, उसको टालने के लिए जो है उसके लिए शब्द आपके पास में जो है वो प्रोफिलेक्सिस वर्ड है आपके पास में। लिटरली गार्डिंग बिफोर हैंड, प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट अगेंस्ट डिजीज़, कोई भी जो डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करना, उसको होने से रोकने के सेंस में, उससे पहले से है ना सावधान रहना, सचेत रहना और स्टेप्स उठाना जो है, उसके लिए जो वर्ड आपके पास में जो है वो प्रोफिलेक्सिस आपके पास शब्द है। पहचानना इसका मतलब पहले से ही चीज़ों के बारे में थोड़ा सचेत रहना, सावचेत रहना। फिर वर्ड बच्चों अपन के पास में प्री रिकॉर्ड। प्री रिकॉर्ड का मतलब कोई चीज़ को लाइव नहीं करने की बजाय क्या करना, पहले से रिकॉर्ड करके कोई चीज़ को प्रोवाइड करवाना। रिकॉर्ड इन एडवांस बिफोर यूज और ब्रॉडकास्ट, कोई चीज़ को ब्रॉडकास्ट करने से पहले उसको रिकॉर्ड करने के सेंस में अपन के पास वर्ड है प्री रिकॉर्ड। पहचानना बच्चों एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर पूरे वर्ड्स। अपन के पास पहला वर्ड था एंटीसीडेंट, है ना, कोई पूर्वगामी शब्द जो पहले शब्द आता है उसके लिए। एंटीडाइल्यूवियन जो शब्द अपन के पास में, जिसका मतलब कोई चीज़ जो ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, जो अभी टाइम की अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लिए वर्ड। फिर आपके पास में एंटी मेरिडियन है, मतलब दोपहर से पहले का समय। एंटीरियर है, कोई चीज़ जो बिल्कुल सामने हो, पहले नजर आए, उसके लिए वर्ड है। मेटाकार्पल जो आपके पास में शब्द है, जहाँ पे रिस्ट और जो फिंगर्स है उनके बीच की जो बोन्स है उनके सेंस में वर्ड मेटाकार्पल यूज करते हैं, कि फिंगर्स से पहले के सेंस में जो भी आपको शब्द नजर आ रहे हैं वो बिफोर के सेंस में आपको नजर आए यहाँ पे। फिर आपके पास वर्ड मेटाफिजिक्स लिखा है, जो बियॉन्ड फिजिक्स है या बियॉन्ड फिजिकल, जो इस धरती से परे का मामला है, जहां पे एग्जिस्टेंस को लेकर, इंसानियत को या किसी भी चीज की जो एग्जिस्टेंस है उसको लेकर जो सवाल किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। और मेटासाइकोसिस आपके पास में एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसमें कि एक बॉडी जो है, कोई भी पर्सन है उसके डेथ के बाद में उसकी जो बॉडी है वो किसी एनिमल की बॉडी में एंटर करती है या किसी दूसरे इंसान की जो बॉडी है उसमें एंटर करती है, वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेटासाइकोसिस वर्ड है आपके पास में। फिर वर्ड आपके पास में पोस्टीरियर है बच्चे। वर्ड पोस्टीरियर का मतलब बाद में आने वाला। वर्ड पोस्टीरियर का मतलब जो है वो कमिंग आफ्टर के सेंस में, सिचुएटेड बिहाइंड और टूवर्ड्स द बैक।
मतलब बाद के सेंस में। और इसी के लिए बाद में अपन के पास में एक वर्ड है पोस्टेरिटी वर्ड, और पोस्टेरिटी का मतलब बाद में आने वाली जो जनरेशंस है, भावी जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया पोस्टेरिटी। वर्ड पोस्थ्यूमस जो अपन के पास में शब्द था वो भी बाद के सेंस में, कोई बच्चा है जिसके जो है फादर जो है उसकी डेथ होने के बाद उसका जन्म हुआ हो, या कोई रिवार्ड मिला हो, या कोई बुक पब्लिश हुई है राइटर के जाने के बाद, उसके सेंस में वर्ड है। पोस्ट प्रांडियल शब्द है आपके पास में लिखा हुआ, जिसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो खाना खाने के ठीक बाद होती है, वॉक कर रहे हैं आप नेप ले रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब एक्टिविटी। और प्रीडिसीज का मतलब किसी पर्सन से पहले किसी की डेथ हो जाना, वर्ड प्री लिखा हुआ है। वर्ड प्रिसिएंट का मतलब है आपके पास में जहां पे चीजों के होने से पहले उनके बारे में अनुमान लग जाना कि भाई ये चीज होने वाली है, दैट इज प्रिसिएंट वर्ड। और इसी से रिलेटेड आपके पास में प्रेसेंटिमेंट वर्ड है, जहां पे कुछ भी गलत होने वाला है, इस चीज का आभास जब पहले से हो जाता है, उसके लिए वर्ड आपके पास में प्रेसेंटिमेंट शब्द यूज किया है। फिर आपके पास वर्ड प्रोग्नोसिस वर्ड है, कोई भी जो बीमारी है, कोई डिजीज है या कोई भी चीज है फ्यूचर में वो किस तरह से रहने वाली है, उस चीज के बारे में बता देना क्या है प्रोग्नोसिस है। जैसे हाल फिलहाल जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि भाई आने वाले जो 1-2 वीक है या 3 वीक है, तब तक ये कोरोना जो पीक तक चला जाएगा, उसके बाद में धीमे धीमे जो ग्राफ डाउन ही इसका आता चले जाएगा, ठीक है। और आने जो वैक्सीन वगैरह जो जैसे इंजेक्ट हो जाएगी है ना मोस्ट ऑफ द इंडियंस के, तो उसके बाद में जो चीज़ है ये कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये जो इस कोरोना जो डिजीज़ है इसका क्या कोर्स रहने वाला है, मतलब ये कैसे कैसे चलने वाली है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो प्रोग्नोसिस लिखा है ना, मतलब कोई चीज़ की भविष्यवाणी। और प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी शब्द है ही। और प्रोफ्लेक्सिस जो आपके पास में शब्द है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है, कोई डिजीज़ अपन को हुई नहीं है, उससे पहले जो उससे बचने के लिए अपन जो उपाय करते हैं, जो मेजर्स लेते हैं, जो स्टेप्स अपन उठाते हैं, उनके लिए वर्ड अपन के पास में ये वाला वर्ड। नेक्स्ट अब हमारे पास प्री रिकॉर्ड, पहली चीज़ों को पहले से ही रिकॉर्ड कर लेना, जैसे आपको सेशन के बारे में पता चल गया होगा है ना, कि लाइव करने से पहले या ब्रॉडकास्ट करने से पहले ही रिकॉर्ड कर लेना, दैट इज प्री रिकॉर्ड वर्ड, ठीक है। पहचानना, इसमें अपन के पास में बच्चों 18 वर्ड्स हैं, और 18 वर्ड्स सबके सब जो है आपके पास 18, तो ये तो आसान शब्द था। इसके अलावा जो 17 वर्ड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द सबके सब वही वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, या कहीं भी आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छे वाले शब्द है, नंबर ऑफ रिविजन जितना ज़्यादा होगा उतने ये वर्ड्स आपके बेहतर हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो है अपन के पास में, अभी जो अपन का रूट था वो वही था कि बिफोर के सेंस में या आफ्टर के सेंस में क्या वर्ड आ रहा था। अभी जो आपके पास में वर्ड्स हैं, का जूम कर देते इसको, नजर आएगा हल्का सा। प्रीफिक्सेस कि एक्स्ट्रा के सेंस में कोई चीज एक्स्ट्रा है, इसके रूट्स में कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। वर्ड इंट्रा है और वर्ड इंटर है, कि इनके बेस के ऊपर जो है वो कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं। आराम से देख लीजिए बच्चों, 3 रूट्स अपन के पास में। वर्ड एक्स्ट्रा तो आप समझते हैं जो बियॉन्ड के सेंस में है, ठीक है। जो वर्ड इंट्रा है और जो अपन के पास में वर्ड है ना, जो वर्ड इंट्रा है आपके पास में वर्ड बच्चों, इंट्रा का मतलब आपके पास में विद इन के सेंस में जो शब्द आपके पास में है इंट्रा, इंट्रा जो आपके पास में आउटसाइड के सेंस में या बियॉन्ड के सेंस में, और इंटर जो है, इंटर मतलब बिटवीन या अमंग, जो अपन के पास में वर्ड है इंटर जो है INTER, इसका मतलब है बिटवीन के सेंस में या अमंग के सेंस में। वर्ड इंटर मतलब जैसे इंटरसिटी ट्रेन है, इंटरसिटी जो अलग अलग सिटीज के बीच में चलती है, कोई 2 शहर है तो इंटरसिटी है ना, 2 शहरों के लिए, 2 ज़्यादा शहरों के बीच में है तो वो इंटरसिटी जो है उसके लिए वर्ड यूज कर दिया। इंट्रा है बच्चों वर्ड बियॉन्ड या किसी चीज के परे, आउटसाइड, बियॉन्ड, इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए इंट्रा कोस्टल वर्ड आया, दूर के सेंस में वर्ड आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल अलग हो जाएगा, इंटरनेशनल बिटवीन, हाँ इंटरनेशनल यहीं से वर्ड बन जाएगा आपके पास में, बिटवीन नेशंस, ठीक है। इंट्रा कोस्टल है दूर के लिए, और एक्स्ट्रा आउटसाइड वर्ड होता ही है। देखिएगा इनसे बनने वाले रूट कौन कौन से हैं, मतलब इन रूट्स के ऊपर बेस्ट वर्ड्स पहचानने की कोशिश करना। सभी अच्छे वर्ड्स हैं बच्चों, लगभग पहचानना क्या है क्या नहीं है। वर्ड बच्चे अपन के पास में एक्स्ट्रा लीगल, वर्ड एक्स्ट्रा लीगल का मतलब कोई ऐसी चीज है जो कानून के दायरे से परे है, जो कानून के दायरे से परे, बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो भी ज्यूरी है या जो भी कोर्ट का जो एक रेंज है किसी चीज़ के अंदर, उसके जो परे है, उसके लिए वर्ड आपके पास में एक्स्ट्रा लीगल वर्ड है। नॉट रेगुलेटेड बाय लॉ, कि जिसके ऊपर कोई कानून जो है वो काम नहीं करेगा, उसके लिए वर्ड आपके पास में एक्स्ट्रा लीगल वर्ड। फिर बच्चे अपन के पास वर्ड एक्स्ट्रा मोरल वर्ड है, मतलब
एक्स्ट्रा वापिस एक्स्ट्रा है जो बाहर है के सेंस में, आउटसाइड द वॉल्स और बाउंड्रीज ऑफ अ स्कूल, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई चीज़ की बाउंड्री है, कोई भी टाउन है, उसकी बाउंड्री से परे के सेंस में, दैट इज एक्स्ट्रा मुरल वर्ड। कि वर्ड अगर यहाँ पे इंटरमुरल हो जाता है तो मतलब अंदर के सेंस में एक्स्ट्रा मुरल लिखा हुआ है, मतलब बाहर के सेंस में कि कोई भी बाउंड्री है, कोई भी कैंपस है, कोई प्रेमिसिस है और उसके बाहर के सेंस में जो वर्ड अपन के पास वो है एक्स्ट्रा मुरल वर्ड। ठीक है, बाहर के सेंस में। वर्ड एक्सट्रेनियस है, मतलब जो एक्स्ट्रा, कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इररिलेवेंट। कोई अगर किसी चीज़ को एक्सट्रेनियस बोला है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, इररिलेवेंट है, वो एक्स्ट्रा है, उसकी नीड ही नहीं है, दैट इज एक्सट्रेनियस। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, नॉट एन इसेंशियल पार्ट, कोई चीज़ जो इसेंशियल पार्ट नहीं है, जो चीज़ इररिलेवेंट है, मतलब जिस चीज़ का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, जिस चीज़ का कोई सार ही नहीं है, उसके लिए वर्ड लिखा अपन ने एक्सट्रेनियस। फिर अपन के पास वर्ड है एक्स्ट्रा सेंसरी। एक तो वर्ड अपन के पास में सेंसेस, कि जो अपने सेंसेस है, इंद्रियां जो है उनके सेंस में, और जो इन सब चीज़ों की इनसे परे हो, एक्स्ट्रा सेंसरी है, इनसे परे है, उसके लिए वर्ड एक्स्ट्रा सेंसरी। कि आउटसाइड द ऑर्डिनरी सेंस, नॉट लिमिटेड टू साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, कि अपने जो पांचों जो सेंसेस होती है उनके टच, उनका नहीं है, उनसे परे का, जिसको अपन बोलते हैं, मान लो समझ लो कॉमन सेंस है, जो अलग से फील हो जाए, कि जो चीज़ साइट के जरिए, जो चीज़ हियरिंग के जरिए, टच के जरिए, टेस्ट के जरिए और स्मेल के जरिए अपन को नहीं पता चले, इन पांचों सेंसेस के अलावा जो है अपन को किसी चीज़ से पता चलता, तो उसके लिए जो शब्द होता है वो एक्स्ट्रा सेंसरी है, मतलब इनसे एक्स्ट्रा, इनसे अलग के सेंस में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो वर्ड आपके पास में बच्चों, वर्ड टेरिटरी का मतलब जो है वो इलाका, क्षेत्र, एरिया होता है। ठीक है, वर्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो शब्द है, ओरिजिनेटिंग और एग्जिस्टिंग आउटसाइड या अर्थ और इट्स एटमॉस्फेयर, कोई चीज़ जो अपना टेरिटरी है, जो अपना एरिया है, अर्थ है, जो इसके बाहर है, इसके परे का जो है, जिसके बारे में अपन को नॉलेज नहीं है, उसके लिए वर्ड आपके पास में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्ड। कि ओरिजिनेटिंग और एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ, जो चीज़ अर्थ के या इसके जो एटमॉस्फेयर है इसके दूर जो है एग्जिस्ट करती है, उसके लिए जो शब्द अपन के पास में है वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शब्द। ठीक है, ओरिजिनेटिंग और एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ और इट्स एटमॉस्फेयर, पहचानना बच्चों वर्ड। फिर आपके पास वर्ड है बच्चों इंटर डिनोमिनेशनल वर्ड। इंटर डिनोमिनेशनल आपके पास में है, जहां पे शब्द जो आपके पास में डिनोमिनेशन वर्ड है, जिसका मतलब आपको दे रखा है रिलीजन, वर्ड जो आपको वर्ड दे रखा है इंटर डिनोमिनेशन वर्ड दे रखा है, जिसका मतलब रिलीजन्स है, और इंटर डिनोमिनेशनल शब्द है, जिसका मतलब है बिटवीन या अमंग और शेयर्ड बाय डिफरेंट डिनोमिनेशंस, मतलब रिलीजन्स। कोई भी ऐसी चीज़, कोई से भी ऐसा फैक्ट जो है जिसको सभी जो धर्म है या अलग अलग जो धर्म है उनके बीच में जो शेयर होती है, शेयर होने से मतलब कोई भी ऐसी कॉमन बात होगी, जो क्रिश्चियनिज्म हो या इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो जो चीज़ वहाँ पे शेयर हो रही है उसके लिए वर्ड आपके पास में जो है वो इंटर डिनोमिनेशनल शब्द का यूज़ करते हैं। कि जो अलग अलग रिलीजन्स जो है, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनमें जो शेयर हो रही है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, उसके लिए वर्ड का यूज़ किया। वर्ड इंटर हो गया अपन के पास में, जो इन रिलीजन्स के अंदर अंदर आता हो, इनके बीच में आता हो, उसके सेंस में, विद इन जो उसके सेंस में। वर्ड है बच्चे इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, म्यूचुअली डिपेंडेंट। इंटर वर्ड आ गया, इंटर का मतलब जो है वो वही एक दूसरे के ऊपर के सेंस में जो है, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने के सेंस में, कि एक दूसरे जो पर्सन है इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, कि ऑल द स्टेट्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखिए बच्चे, पहला वर्ड अपन के पास में फिर से देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा लीगल लिखा हुआ है, जो कि जो न्यायालय के जो रेंज है, ज्यूरिसडिक्शन है, उसके भीतर जो नहीं आता, उसके लिए वर्ड एक्स्ट्रा मुरल शब्द लिखा हुआ है, जिसका मतलब जो है कोई भी जो कैंपस है, कोई जो बाउंड्री है, उसके बाहर के सेंस में एक्सट्रेनियस, कि जो चीज़ एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो इररिलेवेंट है, उसके लिए वर्ड एक्स्ट्रा सेंसरी वर्ड लिखा है, कि जो अपनी पांचों सेंसेस होती है उसके अलावा भी कुछ चीज़ जो है, उसके लिए वर्ड एक्स्ट्रा सेंसरी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो आपके पास में शब्द है, कि जो इस अर्थ से ना बिलोंग करता हो, इससे परे का जो है, उसके लिए वर्ड आपके पास में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शब्द लिखा हुआ है। फिर आपके पास वर्ड है इंटर डिनोमिनेशनल शब्द है, जो अलग अलग कोई भी ऐसी चीज़ जो अलग अलग जो धर्म है वो साझा करते हो, उसके सेंस में वर्ड लिखा इंटर डिनोमिनेशनल। ठीक है, वो वर्ड लिखा। नेक्स्ट वाला आपके पास में शब्द है इंटरडिपेंडेंट, कि जो परस्पर जो आत्मनिर्भरता होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, 7 वर्ड्स हैं, इनको 2 मिनट तक आराम से एक बार पढ़ दीजिएगा, ताकि साथ के साथ आपको ये शब्द जो है वो याद हो पाए।
आपने रिवाइज किए होंगे बच्चों वर्ड्स, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है इंटरलीनियर वर्ड है, इंसर्टेड बिटवीन लाइंस ऑलरेडी रिटन, और मतलब जो कोई चीज़ जो लाइंस के बीच में अपन लिख रखी हो या वहाँ पे डॉट जो लगा रखे हो उसके लिए वर्ड इंटरलीनियर, मतलब लाइंस के बीच में के सेंस में। इंटर मैरिज है बच्चों, जैसे इंटरकास्ट मैरिज वगैरह आप लोगों ने सुन रखा हो, तो इंटर मैरिज जो है वो बिटवीन अमंग वाली बात, मैरिज बिटवीन पर्सन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रेसेस या कास्ट, जो अलग अलग जो कास्ट के बीच में अलग अलग जो रेसेस हैं, अलग अलग धर्मों के बीच में शादी हो, उसके लिए वर्ड इंटर मैरिज लिखा हुआ है। इंटरपर्सनल, अलग अलग लोगों के बीच में, इंटर का मतलब बिटवीन या अमंग हो गया, और पर्सनल मतलब पर्सन हो गया, कुछ लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल के सेंस में। इंटररेशियल बच्चों, रेस का मतलब कोई पर्टिकुलर जो है वो जाति वगैरह, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेस, है ना। तो इंटररेशियल बिटवीन अमंग और इन्वॉल्विंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग जो जातियां जो है, अलग अलग जो है ना ओरिजिन के जो लोग हैं, उनके बीच के रिलेशन के सेंस वर्ड वो कौन सा अपने पास में, इंटररेशियल शब्द। फिर वर्ड बच्चा अपने पास में इंटर रीजनल, जो अलग अलग जो क्षेत्र है उनको बीच में, ठीक है, इंटर रीजनल है ना। जैसे इंटर रीजनल, जैसे अपने अगर राजस्थान है तो राजस्थान भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेतीला ही नहीं है, वो पहाड़ी भी है, वो मैदानी भी है ना, वो पठारी भाग भी है उसमें, तो इन सब के बीच में भी समन्वय जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो इंटर रीजनल बिटवीन रीजन्स। इंटर अर्बन बच्चों, इंटर अर्बन का मतलब है, अर्बन का मतलब शहरी एरिया, तो शहरी एरियाज के बीच में इंटर अर्बन जो है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह जो हो रही है वो एक शहर से दूसरे शहर में, शहर टू शहर है ना, उसके सेंस में वर्ड दे इंटर अर्बन। बिटवीन सिटीज और टाउन्स, इंटरसिटी है, तो जैसे कोई ट्रेन चलती है उसका नाम आप जानते ही, इंटरसिटी जो है ना, अलग अलग सिटीज के बीच में, वो दो शहरों के बीच में भी हो सकती है, दो ज़्यादा शहरों के बीच में भी हो सकती है। इंट्रा कोस्टल बच्चों, वर्ड अभी तक इंटर वाले शब्द थे, अब आपके पास में इंट्रा वाले शब्द है। इंट्रा कोस्टल, विद इन एंड क्लोज टू द कोस्ट, जो बिल्कुल कोस्ट के पास में हो, है ना, विद इन एंड क्लोज टू द कोस्ट, कोस्ट के पास के सेंस वर्ड दिया इंट्रा कोस्टल। इंट्रा डिपार्टमेंटल बच्चों, विद इन का है ना, इंट्रा मीन्स अपन के पास में विद इन के सेंस में, कि वर्ड जो आपके पास में इंट्रा डिपार्टमेंटल है मतलब विद इन ए डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ही, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर ही। इंट्रामुरल जो वर्ड अपन के पास में, जिस तरह से एक्स्ट्रामुरल शब्द लिखा था जहां पे कोई कैंपस या बाउंड्री के बाहर के सेंस में था, अभी आपके पास में जो है वो इंट्रामुरल शब्द है, मतलब जो है कि विद इन, उसके अंदर अंदर के सेंस में, विद इन द वॉल्स और बाउंड्रीज और स्कूल यूनिवर्सिटी। फिर बच्चों अपन के पास वर्ड है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर, ठीक है। पहचानते रहना कि दो बड़े एरियाज के बीच में है, एक डिपार्टमेंट के बीच में है, तो है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में जो है आपस की रिलेशन है, उसके लिए क्या क्या वर्ड्स हैं एक बार आप देख लीजिएगा। पहला वर्ड अपन के पास में जो लिखा हुआ है वर्ड इंट्रा, तो पहचान लीजिएगा, इंट्रा का मतलब विद इन है, और इंटर का मतलब बिटवीन या अमंग के सेंस में, इंटरलीनियर है, इंटरमैरिज है, इंटरपर्सनल, इंटररेशियल, इंटररीजनल, इंटर अर्बन, इंटरसिटी, इंट्राकोस्टल, इंट्रा डिपार्टमेंटल, इंट्रामुरल वर्ड और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल शब्द के जो वर्ड्स हैं, अलग अलग जो है वर्ड्स, इनका क्या मीनिंग है और क्या नहीं है, पहचानते रहिएगा। फिर बच्चों वर्ड अपन के पास में है इंट्रावेनस, वीनस वर्ड। वर्ड इंट्रा का मतलब बच्चों विद इन के सेंस में, और वेन्स का VEIN, जो नसें होती है, जो नब्ज होती है, उसके लिए वर्ड इंट्रावेनस का मतलब विद इन और एंटरिंग बाय वे ऑफ द वेन्स, मतलब नब्ज के जरिए, नसों के जरिए जो है वो बॉडी के अंदर एंट्री कर देना, जो मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्ट करते हैं वो वेन्स के जरिए अंदर जाती है, ठीक है। वर्ड इंट्रावेनस का मतलब वेन्स के अंदर, इंट्रा का मतलब विद इन हो गया, विद इन वेन्स, जो नसें हैं, जो नब्ज है, उनके अंदर के सेंस में वर्ड जो लिखा है वो इंट्रावेनस जो शब्द लिखा अपन ने पहचानिएगा। तो अपन के जितने भी वर्ड्स हों, एक PDF तो इसकी आपके टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें अवेलेबल है, 2-3 दिन पहले ही डाल दी थी, ठीक है। आपका जो काम रहेगा, ये जो तीनों सेशंस हैं, 3 या 2 सेशंस हैं लगभग, 2 हाँ एक इंक्लूड कर लिया अपन ने। बिफोर आफ्टर वाले वर्ड है, इंट्रा वाला, एक्स्ट्रा वाला या इंटर वाला है वर्ड आपके पास में, या फिर जो इससे पहले जो अपन ने वर्ड्स पढ़े थे कल, जो उसमें थे
टाइप्स ऑफ फ्लायर्स के सेंस में और टाइप्स ऑफ फ्लाइंग जो थे उसके सेंस में जो वर्ड्स पढ़े थे, इन सभी को जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 1-2 दिन के अंदर जो है अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस हो, आपसे सवाल पूछ जाए तो आप सवाल ज़रूर उनका जवाब दें, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको आप अलग से लिखिएगा। आप जितनी बार इन शब्दों को लिखेंगे उतनी बेहतर तरीके से ये शब्द जो हैं वो आपको याद हो पाएंगे, ठीक है। अपन को वही कोशिश करनी है। बेस्ट ऑफ लक। आप वर्ड्स की जो लर्निंग जो स्ट्रीक है इसको कैरी करते रहिएगा, बिल्कुल थकना नहीं है, लगातार अपन को एफर्ट्स लगाते रहना है। ये भी सोचने वाली बात होगी कितने बच्चे जो हैं वो इस बात तक पहुंचे होंगे। हो सकता है कई बार बीच में पहले ही थक जाएं कि चलो ठीक है 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 10 मिनट जो है वो उससे छोड़ दे, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो कमाल के लोग हैं, मतलब बहुत मेहनती लोग हैं। वो यही एक क्वालिटी है, पहचान लीजिएगा। कि अलग से आपको मैंने बोल दिया कि वीडियो के बिल्कुल आप लास्ट तक पहुँचे हैं, इसका मतलब जो है बहुत होनहार बच्चे हैं आप, जो है फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होने वाला आपका, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।